और जिस स्टॉक का जिक्र अभी अभी दीप कर रहे थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने वित्त वर्ष 2027, अभी 2024 चल रहा है, अगला वाला होगा 2025, उसके बाद 2026 और उसके बाद 2027, यानी 3 साल आगे का गाइडेंस दिया है। कल अपनी एक एनालिस्ट मीट या कॉन कॉल जो भी है, मतलब इन्होंने लोग अपने निवेशकों से, एनालिस्ट से बात की और 3 साल का आगे का रोड मैप रखा है और इसी वजह से स्टॉक आज थोड़ा मजबूत भी है। आइए जानते हैं कि क्या कहा मैनेजमेंट ने, जिसको लेकर बाजार है प्रसन्न। वरुण बता रहे हैं हमें इस कॉन कॉल की, एनालिस्ट मीट की पूरी डिटेल्स। वरुण बताइए। तो अनिल जी, इन्होंने FY27 की स्ट्रैटेजी सामने रखी है, जिसमें एक तो इन्होंने जो है हाल ही का एक्विजिशन किया फिनकेयर, उसके बारे में बताया है और साथ ही साथ किस तरह की ग्रोथ ये डिलीवर करेंगे उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले FY27 तक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है डिपॉजिट्स में अगर आप देखेंगे तो 23 से 25% के आसपास की ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर करते रहेगी। और अभी आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत अगर कहीं है तो डिपॉजिट्स में ही है, तो वहाँ पे ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट रहेगी। ये सबसे अच्छी बात इस कंपनी ने कही है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ब्रेक इवन, देखिए जैसे जैसे ब्रांचेस ब्रेक इवन होती है ना, वैसे वैसे बैंक्स को फ़ायदा ज़्यादा होता है। एक बात आप याद रखिएगा, फिलहाल करीब 20% ब्रांचेस जो है इस कंपनी की ब्रेक इवन है। FY27 तक 65% ब्रांचेस जो है वो इस बैंक की ब्रेक इवन हो जाएगी, ये एक अच्छी बात है। ROA 1.5% से बढ़ के 1.8% हो जाएगा। बैंक अपने पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा ROA वाले यील्डिंग एसेट्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाली है। नो डाउट कॉस्ट ऑफ फंड्स इस कंपनी के थोड़े बढ़ेंगे आगे चल के। अब वो क्यों? क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो फिनकेयर का एक्विजिशन किया है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको ROA पे देखने मिलेगा। स्टैंड अलोन क्रेडिट कॉस्ट जो है 65 से 70 बेसिस पॉइंट के आसपास बना रहेगा। फर्स्ट 9 मंथ्स FY24 में अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ फंड 6.7% थे, वो आगे चल के 6.9% के आसपास हो सकते हैं। और FY25 में अनुमान है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स में करीब 45 बेसिस पॉइंट के आसपास की आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। थोड़ा बहुत फिनकेयर का जो एक्विजिशन है, जो मर्जर है माफ़ कीजिएगा, उसके चलते आपको देखने मिलेगा। हालांकि ये ROA एक्रेटिव है, मर्जर से बैंक को दक्षिण भारत में अच्छा मार्केट मिलेगा। साथ ही साथ 13,600 करोड़ रुपए के आसपास के लोन जो है वो इस बैंक के साथ जुड़ जाएंगे और माइक्रो फाइनेंस में भी इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। टेक्नोलॉजी में इस कंपनी को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कंपनी आगे कैपेक्स भी करेगी, काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट जो है उसको पूरा करने के लिए। ROA का जो मैं बोल रहा था, अभी अगर आप देखेंगे 1.5 के आसपास है, शायद FY25 में भी 1.5 के आसपास है। उसके बाद अगले 2 साल में ROA की बढ़त जो है वो शायद आपको ज़्यादा देखने मिलेगी, क्योंकि इस मर्जर के चलते थोड़ा बहुत ROA जो है वो इनिशियली इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन आगे के जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट इस कंपनी ने दिए हैं और जिस तरह के डिपॉजिट और ब्रांच ब्रेक इवन होने वाला है वो अच्छा है, और इसी का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि स्टॉक में 1.5-2% के आसपास के गेंस भी है। ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर एक्शन है। अनिल जी ने आज सुबह रिकमेंडेशन भी काउंटर पर दी है। स्टॉक भी मोमेंटम में है, 1.5% ऊपर ये इस समय ट्रेड भी कर रहा है। थोड़ा अभी डेज ऐसा फिसला है बट अच्छी लेवल्स होल्ड करते दिख रहे हैं। 582 का इसने हाई अभी थोड़ी देर पहले बनाया भी था। अविनाश जी, आपसे भी एक राय चाहूंगा। ट्रैक करते हैं सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम पिछले 2-3 साल के देखें तो कंसिस्टेंटली इन्होंने अपनी डिपॉजिट्स बेस बढ़ाए, कस्टमर बेस बढ़ाए, और मेरे ख्याल से जो टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने मैनेज किया है। बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, और जिस प्रकार का इन्होंने कल जो कमेंट्री दी है, अगले 3 साल का जो गाइडेंस दिया है, ये इस बात की पुष्टि है कि मैनेजमेंट प्रीटी कॉन्फिडेंट है कि अपने ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम को वो मेंटेन करेगा। मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म है, अगर साल 1.5 साल का, तो मेरे ख्याल से ये उन बैंकों में से जो काफी प्रॉमिसिंग है, वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबली अट्रैक्टिव है, और इसमें जरूर एक निवेश का मौका बन सकता है, प्रोवाइडेड आपको पोर्टफोलियो पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जाए नीचे आए, बट डेफिनेटली इसमें अच्छी वैल्यू क्रिएशन आने वाले 1.5-2 साल में बनेगी। कि वैल्यू क्रिएशन आने वाले 1.5-2 साल में बन सकती है, ये ध्यान रखें आप। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कॉन कॉल के बाद में यहाँ पर एक्शन थोड़ी तेजी की तरफ बनता हुआ आपको नज़र आएगा। ये बात साफ दिख रही है। आइए बढ़ते आगे और एक बार ज़रा एक और स्टॉक पर करते हैं फोकस।